नमस्कार। आज के इस लेक्चर में हम समझेंगे रिक्रूटमेंट या भर्ती। भर्ती को विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने शब्दों में स्पष्ट करने के लिए प्रयास किया है। उसमें सबसे पहली डेफिनेशन हम पढ़ेंगे एडविन बी फ्लिपो की। भर्ती वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा भविष्य के लिए कार्मिकों की खोज की जाती है तथा उनको संस्था के पदों के लिए आवेदन करने हेतु प्रेरित किया जाता है। रिक्रूटमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन। डेल एस बीच इन्होंने भर्ती को निम्न प्रकार से डिफ़ाइन किया है। भर्ती से तात्पर्य मानव शक्ति के स्रोतों का विकास करना तथा उसे बनाए रखना है। इसमें उपलब्ध कार्मिकों का एक पूल तैयार किया जाता है जिसमें संस्था के भावी कार्मिकों को आवश्यकता अनुसार प्राप्त किया जा सके। रिक्रूटमेंट इज़ द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ एडिक्वेट मैन पावर्स रिसोर्स। It is the creation of a pool of available labor upon whom the organization can draw when it needs additional employees. इन परिभाषाओं के अध्ययन से ये स्पष्ट होता है कि भर्ती की विशेषताएं क्या क्या हो सकती हैं। तो आइए एक बार रिक्रूटमेंट की इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पर डिस्कशन करते हैं। भर्ती एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। रिक्रूटमेंट इज़ अ डायनामिक प्रोसेस। यह एक खोज है अथवा योग्य एवं अयोग्य आवेदनों में से योग्य की छँटनी करना है। यह मानव शक्ति नियोजन के क्रियान्वयन का पहला चरण है जहाँ से चयन यानी कि सिलेक्शन प्रारंभ होता है। इसमें दो व्यक्तियों को पदों के लिए आवेदन करने हेतु संगठनिक आकर्षणों के द्वारा प्रोत्साहित अथवा अभिप्रेरित किया जाता है। भर्ती न केवल वर्तमान में आवश्यक कार्मिकों के लिए होती है अपितु भावी कार्यों हेतु भी उनकी भर्ती की जा सकती है। भर्ती का उद्देश्य न केवल चयन अनुपात में वृद्धि करना होता है अपितु उपयुक्त अभ्यर्थियों यानी कि अप्रोप्रिएट कैंडिडेट्स को प्राप्त करना भी होता है। भर्ती एक सकारात्मक प्रक्रिया है, एक पॉजिटिव प्रोसेस है, क्योंकि सभी आवेदकों के द्वारा प्रेषित आवेदनों पर विचार किया जाता है, जबकि चयन एक नकारात्मक प्रक्रिया है, नेगेटिव प्रोसेस है, जिसके द्वारा केवल वांछित अथवा चाहे गए पदों के बराबर व्यक्तियों को लेने के लिए शेष की विभिन्न परीक्षणों तथा प्रथम एवं द्वितीय साक्षात्कारों के माध्यम से छँटनी कर दी जाती है, यानी कि सभी को वो मौका नहीं मिलता। भर्ती करने पर भी यह आवश्यक नहीं कि चयन हो ही जाए। यदि योग्य अभ्यर्थियों के आवेदन संस्था को नहीं मिल पाते तो यह प्रक्रिया प्रबंधन द्वारा रोकी भी जा सकती है। भर्ती की सफलता अथवा असफलता भर्ती को प्रभावित करने वाले घटकों पर निर्भर करते हैं। ये घटक कौन से हैं आइए जानते हैं। साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन का आकार। इसका अर्थ ये हुआ कि संगठन छोटा हो अथवा बड़ा, भर्ती की लागत सदैव कम से कम रहनी चाहिए। पॉसिबिलिटीज़ ऑफ फ्यूचर डेवलपमेंट, भावी विकास की संभावनाएं। यदि संभावनाएं अधिक हैं तो एक वृहद भर्ती प्रक्रिया को निरंतर जारी रखना होगा। सर्विस एंड वर्किंग कंडीशंस, सेवा शर्तें एवं कार्यदशाएं। संगठन में अन्य संस्थाओं की अपेक्षा सेवा शर्तें और कार्यदशाएं जितनी बेहतर होंगी उतनी ही अधिक संख्या में भर्ती के लिए आवेदन प्राप्त होंगे। इसलिए सर्विस एंड वर्किंग कंडीशंस पर ध्यान देना आवश्यक है। नेक्स्ट आता है रेट्स ऑफ सैलरीज एंड वेजेस, वेतन एवं मजदूरी की दरें। जिस संगठन में वेतन एवं मजदूरी की दरें अपेक्षाकृत अन्य संगठनों से अच्छी होंगी
वहाँ अधिक आवेदकों के कारण निश्चित ही भर्ती की कोई वैज्ञानिक प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। संगठन की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति यानी कॉम्पिटिटिव स्टेटस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ होने से पूर्व प्रतियोगी द्वारा रचित रणनीति यानी स्ट्रैटेजी को भी ज्ञात करना आवश्यक होता है। सरकारी नौकरियां, सरकारी नीतियां अथवा गवर्नमेंट पॉलिसीज़। केंद्र अथवा राज्य सरकारों द्वारा समय समय पर श्रम संनियमों, मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 के अनुसार तथा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में परिवर्तन किए जाते हैं, अतः उनको ध्यान में रखकर ही एक संस्था को अपनी भर्ती नीति बनानी चाहिए। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं वैधानिक घटक, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, लीगल फैक्टर्स। एक संगठन की भर्ती नीति को उसकी वित्त व्यवस्था, समाज अथवा समुदाय में पढ़े लिखे व्यक्तियों की स्थिति, उनके रहन सहन का स्तर और प्रतिपादित कानून सदैव प्रभावित करते हैं। अतः भर्ती नीति में मानव शक्ति के समस्त स्रोतों, कार्य की प्रकृति, रिक्त पदों की संख्या एवं पूर्ति का संतुलन, समाज एवं राष्ट्र की अर्थव्यवस्था, तकनीकी कौशल, शैक्षणिक एवं पेशाकृत योग्यताओं, भर्ती करने वाली संस्था की साख तथा विशेष रूप से प्रबंधन मंडल एवं संचालक मंडल का योग्य, अनुभवी एवं निर्णयन में क्षमतावान होना परम आवश्यक है।